हेलो डे स्टूडेंट्स। तो आज का जो सेशन लेकर के आया हूँ एनिमल हस्बेंड्री के कंप्लीट सिलेबस पर मैं लेकर के आया हूँ, क्योंकि एग्जाम पास आ चुका है और पूरे सिलेबस पर एक बार टेस्ट जरूर बनता है। तो टेस्ट तो नहीं ले पाऊंगा, बट आप लोग का ये सेशन लेकर के आया हूँ जिसमें 100 क्वेश्चन है टोटल, और जो पीएटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा पूरा ये तैयार किया गया है। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके अपन सॉल्व करते जाएंगे। पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, दूध अच्छा स्रोत नहीं है, पूछा गया है, डेयरी से क्वेश्चन है। कैल्शियम का, फास्फोरस का, लौह तत्व का और उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या है, दूध अच्छा स्रोत नहीं है, मतलब दूध में किसकी कमी पाई जाती है। ठीक है, तो कैल्शियम दिया हुआ है, फास्फोरस दिया हुआ है, लौह तत्व दिया है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा लौह तत्व। लौह तत्व यानी कि आयरन की कमी होती है। कैल्शियम अच्छा स्रोत है, फास्फोरस भी अच्छा स्रोत है, बट लौह तत्व बहुत कम पाया जाता है, इसलिए अच्छा स्रोत नहीं है। ठीक, शरीर के प्राकृतिक छिद्र जैसे नाक, मुंह व गुदा से रक्त का स्त्राव होना किसका लक्षण है। ऐसा कौन सा रोग है जिसमें शरीर के प्राकृतिक छिद्र जैसे नाक, मुंह, गुदा ये सबसे स्त्राव होता है। गलघोटू, लंगड़ी, एंथ्रेक्स और टिटेनस। तो गलघोटू का जो लक्षण है वो गले तक है, लंगड़ी का पैर में है। एंथ्रेक्स एक ऐसा रोग है जिसमें ये सब प्राकृतिक छिद्रों से रक्त का स्त्राव होता है, याद रखिएगा। एंथ्रेक्स, इसको जहरी बुखार कहते हैं। नेक्स्ट, तीसरा, दाने में समानता क्रूड फाइबर यानी कि रेशा कितना प्रतिशत होता है दाने में। 24%, 20%, 18% या 18% से कम। तो जो दाना होता है उसमें रेशे की मात्रा होता है 18% से कम। ठीक, चौथा क्वेश्चन आ रहा है, हे में नमी की मात्रा कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। हे जो कि एक प्रकार का संरक्षित चारा है जिसको सुखा करके तैयार करते हैं, तो उसमें नमी कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। तो सही आंसर होगा 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है पांचवा, किस धातु से बने बर्तनों की सफाई के लिए अम्लीय व स्वच्छ कारक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किस धातु से बने बर्तनों की सफाई के लिए अम्लीय क्षारक का उपयोग नहीं करना चाहिए। टीन, कांच, एल्यूमिनियम और मिट्टी के बर्तन। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा एल्यूमिनियम। ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम के बर्तन जो है एसिड के साथ रिएक्शन कर लेता है। ठीक, इस वजह से एल्यूमिनियम के बर्तन को कभी भी अम्ल से या एसिडिक धावन से नहीं धोना चाहिए। ठीक, मुर्गियों के सर्वोत्तम द्विप्रयोजनी नस्ल है। द्विप्रयोजनी नस्ल मतलब डुअल पर्पस, जो अंडा और मांस दोनों देती है। तो कौन सा ऐसा नस्ल है जो अच्छा है। असील, लैगहार, प्लायमाउथ, रोड आइसलैंड रेड। तो इसका सही आंसर होगा रोड आइसलैंड रेड या रॉड आइलैंड रेड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध संयंत्रों में बर्तनों से दुग्ध धातु को हटाने के लिए धावन में प्रयुक्त करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं दुग्ध धातु क्या होता है। ठीक है, जब दूध के बर्तनों में दूध का जो सूखा पदार्थ बच जाता है उसी को बोलते हैं मिल्क स्टोन या दुग्ध धातु। ठीक है, तो उसको धोने के लिए, हटाने के लिए क्या चीज लेते हैं, अम्ल लेते हैं बेसिकली। देखते हैं यहाँ पर अम्ल कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल दिया हुआ है, धावन सोडा दिया है, सोडियम कार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल। 0.5% लेते हैं इसकी मात्रा। ठीक है, छोटे थनों वाले पशु का दूध निकालने के लिए उपयुक्त मेथड कौन सा है। सबसे बढ़िया मेथड, पूर्ण हस्त दोहन दिया है, चुटकी विधि दिया हुआ है, मशीन विधि दिया हुआ है और अंगूठा विधि। तो छोटे थन यहां पर मेंशन किया हुआ है। तो छोटे थन किनका रहता है, जो तुरंत तुरंत मादा बने रहते हैं। ठीक है, या तुरंत तुरंत जो बच्चा देते हैं, उनका जो आयन होता है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। तो चुटकी विधि यूज करते हैं उनके लिए। पूर्ण हस्त दोहन किनके लिए यूज करते हैं, जिनका आयन या जिनका थन अच्छे से विकसित हो जाता है। ठीक, मशीन विधि भी यूज कर सकते हैं, अंगूठा विधि को अच्छा नहीं माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, तो 10वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन आ रहा है, गाय का शुष्क काल कम से कम कितना होना चाहिए। शुष्क काल मतलब क्या होता है, जिस समय अपन उससे दूध नहीं लेते उसको बोलते हैं शुष्क काल। 40 दिन, 60 दिन, 80 दिन या 100 दिन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि गाय को कितने दिन तक शुष्क रखना चाहिए, तो 60 दिन मिनिमम। निम्न में से कौन सा नर हार्मोन के रूप में जाना जाता है ना, नर सेक्स हार्मोन।
नर सेक्स हार्मोन याद रखिएगा। ठीक है, दिया है ऑप्शन टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, ऑक्सीटोसिन। तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है ये दोनों मादा है, मादा सेक्स हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध के स्त्राव के लिए है। तो ये सही आंसर होगा हमारा टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी गाय की संकर नस्ल है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन और ऑप्शन भी बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। आयरशायर, जर्सी, ब्राउन स्विस और करन स्विस। तो संकर नस्ल पूछा है। पहला तो भाई देख लेते हैं, आयरशायर जो है वो विदेशी नस्ल है, जर्सी भी विदेशी नस्ल है, ठीक है, ब्राउन स्विस भी विदेशी नस्ल है। हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा करन स्विस। ठीक है, जो कि किसका किसका संकरण है? थारपारकर और ब्राउन स्विस, साहिवाल और ब्राउन स्विस। ठीक, मुर्रा एवं सुरती नस्ल के संकरण से उत्पन्न होता है। मुर्रा और सुरती दोनों भैंस की नस्ल है और दोनों के संकरण से आता है भाई मेहसाना। याद रखिएगा, मां और सा, मां और सा दोनों शब्द आ रहे हैं। ठीक है, ओके। संघनित दूध में सुक्रोज की मात्रा कितना होता है? 10%, 40%, 20% और 0%। तो बड़ा ही क्लाइमेक्स वाला क्वेश्चन है। संघनित दूध बोला है, मीठा संघनित नहीं बोला है, उसकी मात्रा आएगी 0। ठीक है, याद रखिएगा, मीठा संघनित दूध बोलेगा तो उसमें आएगा 0, बट यहां पर बोला है केवल संघनित तो 0 आएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट, दूध का हिमांक लगभग कितना होता है? -29, -0.10, -4.5, -0.55 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा, आ सकता है। बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो बॉइलिंग पॉइंट होगा एग्जैक्ट इतना होता है, 100 से ज्यादा ही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुर्गी अंडा निम्न में से किस विटामिन का खराब स्रोत है? ठीक है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। ठीक है, तो विटामिन ए तो पाया जाता है, बी भी पाया जाता है, डी भी उपस्थित होता है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है, नहीं पाया जाता। ठीक है, एग्रीकल्चर टीचर के एग्जाम में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है गुजरात, करनाल, लुधियाना और हिसार। तो एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल, हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता वर्तमान में कितना है? यानी कि एक व्यक्ति के पीछे कितना दूध अवेलेबल होता है? 387 ग्राम, 410 ग्राम, 427 ग्राम और 500 ग्राम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 427 ग्राम है। ठीक है, ये 2022 के हिसाब से डाटा, अगर अभी पूछे 2024 में तो ये 459 ग्राम हो चुका है। याद रखिएगा, अगर आएगा तो आपको, अगर ये ऑप्शन आ रहा है तो आपको इसको करना पड़ेगा। बट ये जो डाटा है अभी का एकदम रिसेंटली है, जो कि बुक में पब्लिश नहीं हुआ है, तो आप लोग को ये डाटा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से ये सही आंसर है। ओके, इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है? देखते हैं भाई क्या क्या जोड़ी दिया गया है। रोड आइलैंड रेड दिया है अमेरिकन नस्ल के साथ, ससेक्स बोला है इंग्लिश नस्ल है, लेगहॉर्न बोला है एशियन नस्ल है, मिनोरका बोला है मेडिटेरियन नस्ल है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा नस्ल गलत है या कौन सा जोड़ा गलत है। रोड आइलैंड रेड जो कि अमेरिकन नस्ल में आता है, ये तो ठीक ठाक है भाई। ससेक्स ये भी इंग्लिश नस्ल में आता है, ठीक है भाई। लेगहॉर्न जो आता है वो मेडिटेरियन नस्ल में आता है, तो यही जोड़ा गलत है, इसलिए हमारा सही आंसर क्या होगा? यही होगा। नेक्स्ट, पनीर में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? 17, 26, 35 और 40। तो प्रोटीन जो रहता है वो 26% मिलता है भाई। ठीक है, मांस जितना प्रोटीन मिलता है इसलिए इसको मांस के विकल्प के रूप में यूज करते हैं वेजिटेरियन लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप लोग के पीएटी एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिल सकता है, लास्ट तक देखिएगा। किस चारा को चारे वाले फसलों की रानी कहते हैं? है ना, बरसीम, मक्का, लुसर्न और सने दिया हुआ है। तो बरसीम तो है, वो तो राजा है भाई। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो क्या है? लुसर्न, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रिजका, अल्फा अल्फा के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट, क्रेजी चिक रोग किसकी कमी से होता है?
विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई। क्रेजी चिक जो है जनरली कुक्कुट में होने वाला रोग है जो विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक, ओके। मक्खन में पानी की मात्रा कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? ऑप्शन दिया हुआ है 26 से अधिक, 16 से कम, 36 से कम, कोई नहीं। ठीक है, तो सही आंसर आएगा 16 से कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, ब्रायलर को लगभग किस उम्र पर बेच देना चाहिए भाई? ब्रायलर मतलब जिस मुर्गी को अपन मांस के लिए पालते हैं उसको ब्रायलर बोलते हैं। तो उनको कब बेच देना चाहिए? 2 सप्ताह बोला है, 2 सप्ताह में तैयार नहीं हो पाता, 4 सप्ताह में भी नहीं हो पाता, 6 सप्ताह में भी नहीं हो पाता, वो लगभग 2 माह में तैयार होता है। तो 2 माह बोले चाहे 8 सप्ताह में उसको सेल कर देना चाहिए मार्केट में। कॉक्सीडियोसिस रोग से प्रभावित होता है, क्या चीज प्रभावित होता है भाई? पाचन संस्थान, गर्भाशय, अंडाशय या तंत्रिका तंत्र। तो जो कॉक्सीडियोसिस है उसको बोलते हैं खूनी दस्त। खूनी दस्त जो कि मुर्गियों का एक प्रमुख रोग है, जो कि होता है प्रोटोजोआ से, जो पाचन संस्थान को प्रभावित करता है, इसलिए खूनी दस्त आता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, खीस गर्म करने पर फट जाता है क्योंकि इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है बोला है? वसा की मात्रा, केसिन की मात्रा, केरोटीन की मात्रा, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। तो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन ही क्या करता है? उसको जमा देता है भाई। ठीक है, फट जाता है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा जम जाना, जम जाना। ठीक है, कि वो जम जाता है, तो एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। आधुनिक क्रीम पृथक्करण यंत्रों में क्रीम अलग होता है गुरुत्व से, अपकेंद्री बल से, उपरोक्त दोनों से, कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे मेंशन किया आधुनिक क्रीम पृथक्करण। तो आधुनिक में भाई यूज करते हैं अपन क्या? मशीन का यूज करते हैं, और वो मशीन काम करता है अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर। तो हमारा सही आंसर होगा ये। अगर पूछा रहता कि भाई क्रीम पृथक्करण किस विधि से होता है, तब जाके दोनों आता, बट पूछा है आधुनिक क्रीम मशीन, है ना, तो अपकेंद्री बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की ऐसी कौन सी नस्ल जिसमें गलकंबल होता है? मुर्रा, बदावरी, जाफराबादी, मेसाना। जनरली भैंस में तो नहीं पाया जाता, बट एक ऐसी भैंस की नस्ल है पहचानी गई जिसमें होता है गलकंबल, वो है जाफराबादी, जिसको मिनी एलिफेंट बोलते हैं, और भैंस की सबसे भारी नस्ल में से एक है, जो कि गुजरात राज्य से बिलोंग करती है। किस पशु में चारा खाने की आदत ब्राउजिंग कहलाता है? ठीक है, भेड़, बकरी, गाय और भैंस। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे बकरी जब चरती है तो झाड़ियों में चढ़ करके उसके पत्तियों को खाती है, तो वही उसी चीज को बोलते हैं ब्राउजिंग। ठीक है, बकरी में पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट, मध में आई हुई गाय के कृत्रिम गर्भाधान का सबसे उपयुक्त समय है। यदि कोई गाय ऋतुकाल में आई है तो उसको किस समय प्रजनन कराना चाहिए, मैटिंग कराना चाहिए, गर्भाधान कराना चाहिए? ठीक है, देखते हैं भाई। मध्यकाल के पूर्व बोला है भाई, मध्यकाल के पूर्व कराना ठीक नहीं है। मध्य मध्यकाल, अंतिम मध्यकाल और कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मध्य मध्यकाल, क्योंकि जब गाय ऋतुमय काल में आती है तो लगभग 10 घंटे बाद अंडाणु का क्षरण होता है। क्योंकि 24 घंटे तक आती है तो मध्यकाल मतलब इस समय अंडाणु क्षरण होगा, तो यही सही समय है। ठीक, रानीखेत रोग का टीकाकरण आयु कितना है? 1 सप्ताह, 2 माह, 3 माह या 4 माह? तो रानीखेत जो बीमारी है मुर्गी का है, जिसमें 1 सप्ताह की आयु पर टीका लगाते हैं इसको रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लैक्टोज के किस में परिवर्तन के कारण दूध खट्टा हो जाता है? ठीक है, तो एसिटिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल? तो इसका सही आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। भाई लैक्टोज लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, इसलिए दूध क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बछड़ा जिसका भार 26 किलोग्राम है, प्रतिदिन दूध की आवश्यकता कितना होगा भाई? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा कि भाई जब बछड़ा होता है तो उसको उसके शरीर भार का 10% देते हैं। तो शरीर भार कितना बोला है? 26, तो इसका 10% कितना होगा?
10 से डिवाइड कर दो भाई, तो इतना आएगा आंसर। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस घुमा के दिया है। हर बार पूछा जाता है कि बछड़े को शरीर भार का कितना प्रतिशत देते हैं दूध या खीस, तो 10%। तो भाई 26 का 10% क्या होगा, यही होगा। ठीक। मिल्क फीवर एक रोग है, जीवाणु जनित है, विषाणु जनित है, परजीवी रोग है या मेटाबॉलिक रोग है? तो भाई मेटाबॉलिक रोग है, पोषक तत्वों की कमी से होता है ये। तो मिल्क फीवर जिसको बोलते हैं दुग्ध ज्वर, दुग्ध ज्वर, ये कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, ओके। मादा पशु में होने वाला एक रोग है। हिसारडेल किस पशु का संकर नस्ल है? गाय, भैंस, बकरी और भेड़। ठीक है, तो हिसारडेल जो है ना तो गाय की है ना ही भैंस की है, बकरी की भी नहीं है, तो ये इसका सही आंसर आएगा भेड़, हिसारडेल। ठीक है। क्रीम निकालते समय दूध का तापमान कितना होना चाहिए? 27 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 42 और 100। तो इसका सही आंसर होगा 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक। नेक्स्ट, रबड़ी में वसा प्रतिशत कितना होता है पूछा गया भाई? 10%, 20%, 30% और 40। तो इसका सही आंसर आएगा 20%। ठीक है। मक्खन में ओवररन की मात्रा कितना प्रतिशत होता है? ओवररन मतलब भाई शुरुआत में जो जिससे मक्खन बनाते हैं क्रीम, और मक्खन बन के जब तैयार हो जाता है तो क्रीम और मक्खन में जो नमी की डिफरेंसेस आती है उसको बोलते हैं ओवररन, जो कि होता है 15 से 20%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दही का अच्छा सुवास किसके कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण, डाई एसिटाइल के कारण, कैप्रिक अम्ल के कारण और प्रूसिक अम्ल के कारण। तो जो सुवास या सुगंध आता है वो डाई एसिटाइल के कारण होता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल के कारण खट्टापन आता है, बट जो सुगंध आता है सुवास वो डाई एसिटाइल के कारण आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, दुधारू गाय के चयन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या चीज को देखा जाता है? उनके डेयरी स्वभाव को देखेंगे, शरीर की क्षमता देखेंगे, स्तन तंत्र देखेंगे या माथे की लंबाई? तो देखा जाएगा भाई डेयरी स्वभाव को देखा जाता है कि उनमें डेयरी गुण है कि नहीं है। ठीक है, सारा चीज मैटर करता है इसमें, स्तन तंत्र भी आएगा, सब चीज आएगा। उसके शरीर का आकार भी देखा जाएगा कि भाई डेयरी जो पशु है उसका शरीर त्रिकोणाकार है कि नहीं, ये सब चीज देखा जाता है। तो डेयरी स्वभाव को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, गाय में मध्य कृंतक दांत का जोड़ा घिसना प्रारंभ होता है। मध्य कृंतक मतलब कि दूसरा जोड़ा के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला जोड़ा घिसता है भाई 6 से 7 में, तो दूसरा जोड़ा पूछा है भाई 7 से 8 में। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य बोला मतलब दूसरे जोड़े के बारे में बात कर रहा है। एकदम इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, 1 दर्जन अंडा पैदा करने के लिए कितने आहार की आवश्यकता होती है? 1.5 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम, 2.5 किलोग्राम या 4.5 किलोग्राम? तो उसका सही आंसर होगा 2.5 किलोग्राम। ठीक है, और यदि पूछता 1 केजी शरीर भार प्राप्त करने के लिए कितना आहार चाहिए, तो अपन बोलते 2 केजी, लेकिन अंडा के लिए 2.5 केजी है। ओके। नेक्स्ट, पुलोरम रोग के लक्षण क्या है? खूनी दस्त, सफेद दस्त, पक्षी कमजोर हो जाता है, अंडा फटना। ठीक है, तो इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर है खूनी दस्त, सॉरी सफेद दस्त। ठीक है, खूनी दस्त नहीं होगा, खूनी दस्त दूसरे रोग का है, सफेद दस्त जिसको BWD भी बोलते हैं, पुलोरम। ठीक है, ओके। एंथ्रेक्स बीमारी का कारण क्या है या क्या कारण है? एंथ्रेक्स भाई जीवाणु से होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से या फफूंद से? तो एंथ्रेक्स जो होता है वो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होने वाला एक रोग है, भयंकर रोग है। ठीक। गाय में 4 स्थायी दांत किस उम्र में निकलते हैं? 2 वर्ष में, 3 वर्ष में, 3.5 से 4 वर्ष और 2 सप्ताह। 4 स्थायी दांत बोर्ड मतलब 2 जोड़ा। कितना जोड़ा? 2 जोड़ा। तो पहला जोड़ा निकलता है भाई 2 से 2.5 और दूसरा 2.5 से 3। इसका सही आंसर आएगा 3 वर्ष। ठीक है, सभी को समझ आ रहा होगा आई थिंक। ठीक है, ओके। सींग वाले पशु की 3 वर्ष की आयु होने पर कितना छल्ला होगा या कितना छल्ले बनेंगे? ठीक है, नेक्स्ट, 1, 2, 5 या 4?
तो आप लोग जानते हो 2 वर्ष तक बिल्कुल भी छल्ला नहीं होता है, तीसरे वर्ष जैसे ही आता है एक छल्ला बनता है। उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कृत्रिम गर्भाधान करते समय एक स्ट्रॉ में कितना वीर्य भरते हैं? तो जनरली इसका जो मात्रा होता है वो 0.25 एग्जैक्ट होता है, ठीक है, बट अपन ले सकते हैं 0.5 ml, 1.5 ml, 1 ml, 2.5 ml दिया है, तो इसका सही आंसर आएगा इस समय 0.5, ठीक है, इतने से काम चल जाता है। शुद्ध संतान प्राप्त की जाती है संप्रजनन, अंतःप्रजनन, बाह्य प्रजनन और कोई नहीं, ठीक है। तो शुद्ध संतान प्राप्त करेंगे कौन से प्रजनन से? सम प्रजनन से, ठीक है। ठीक, क्योंकि सम प्रजनन में क्या होगा, बहुत ही पास पास के होंगे, तो गुण भी एकदम पास पास का होगा, ठीक। अंतः प्रजनन में भी हो सकता है शुद्ध संतान, बट सम प्रजनन में बहुत पास पास के रहेंगे, और अंतः प्रजनन में अंतर्वंश भी आ जाता है, इस वजह से इस समय सही आंसर होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, ओके, गाय में वीर्य एकत्रीकरण की सर्वोत्तम विधि क्या है? जब कृत्रिम गर्भाधान करते हैं तो भाई सबसे पहला स्टेप होता है कि भाई वीर्य का एकत्रीकरण करेंगे, तो वो किससे करते हैं भाई? कृत्रिम योनि, ठीक। 1928 में इसका आविष्कार हुआ था। मध्य चक्र की सबसे छोटी अवस्था पूछा गया है, प्रोस्टस, स्ट्रस, डाइस्टस और मेडिस्ट्रस। तो भाई देखो, प्रोस्टस होता है 1 से 2 दिन का, स्ट्रस होता है 1 दिन का, डाइस्ट्रस होता है 14 दिन का, और मेटिस्ट्रस होता है 3 से 4 दिन का, ठीक है। तो सबसे छोटा अवस्था पूछा तो हमारा सही आंसर आएगा ये, ठीक है, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गाभिन गाय की अतिरिक्त खिलाई कब करनी चाहिए? यानी कि जो गाय गर्भ से है उसको अतिरिक्त दाना कब देंगे, ठीक है, जिसको फ्लशिंग बोलते हैं, 6 माह बाद, 3 माह बाद, 1 माह बाद या 8 माह बाद। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है, ठीक है भाई, 6 माह बाद देते हैं अतिरिक्त राशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, एक स्वस्थ बढ़ते हुए बछड़े का भार प्रतिदिन कितना बढ़ता है? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, 250 ग्राम, 350 ग्राम, 500 ग्राम और 750 ग्राम। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिदिन जो बढ़ता हुआ नवजात है वो 500 ग्राम प्रतिदिन इसका शरीर भार बढ़ता है। कितने ग्राम? 500 ग्राम। तो इसका सही आंसर होगा ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय में सच्चा पेट यानी कि वास्तविक अमाशय किसको कहते हैं? रुमेन, रेटिकुलम, ओमेसम, एबोमेसम, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा एबोमेसम, ठीक है, ये इसका सही आंसर है, ठीक। चलो 53 क्वेश्चन आ रहा है, किस रोग में पेट में गैस अधिक बनता है किंतु बाहर नहीं निकलता है और उसको निकालने के लिए यंत्र का यूज करते हैं, ट्रोकार और कैनोला, ठीक है। तो कब्ज, पेचिस, डेगनाला और अफरा। तो भाई अफरा से होता है, गैस बन जाता है, वो बाहर नहीं निकल पाता, इसी के लिए ट्रोकार और कैनोला यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लॉस्ट्रिडियम सोवियाई से किस रोग का प्रकोप होता है? क्लॉस्ट्रिडियम सोवियाई, गलघोटू, थनैला, लंगड़ी, एंथ्रेक्स। तो भाई लंगड़ी, ठीक है। पास्चुरेला बुबेली सेप्टिका से होता है, गलघोटू, थनैला भाई ये भी जीवाणु से होता है, एंथ्रेक्स ये बेसिलस एंथ्रेसिस से होता है। तो अपन को पूछा क्या था? क्लॉस्ट्रिडियम सोवियाई। नेक्स्ट, व्यावसायिक डेयरी फार्म पर गाय के लिए शेड की व्यवस्था कैसा होना चाहिए? भाई व्यावसायिक पूछा, कमर्शियल लेवल पर, एक पंक्ति वाला, दोहरी पंक्ति वाला। दोहरी पंक्ति तो अपनाते हैं बट उसमें भी 2 प्रकार का होता है, दोहरी पूंछ प्रणाली मतलब पूंछ से पूंछ सामने होगा, या दोहरी मुख प्रणाली यानी कि माउथ टू माउथ। तो इसका सही आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर सी, दोहरी पूंछ प्रणाली, पूंछ से पूंछ सामने रखते हैं, ठीक है। 56 क्वेश्चन आ रहा है, गर्भर विधि में वसा परीक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है गर्भर विधि का उपयोग किस लिए करते हैं? तो भाई वसा परीक्षण के लिए। अब वसा परीक्षण के लिए कर रहे हैं तो कौन सा चीज यूज करेंगे? पूछा हाइड्रोक्लोरिक
अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसका जो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल यूज करते हैं भाई, ठीक है। 10 ml यूज करते हैं, याद रखिएगा। H2SO4 इसका सूत्र होता है H2SO4, ये इसका फार्मूला ऐसे भी दे सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फुहार विधि से बनाया गया शुष्क दूध की घुलनशीलता कितनी होती है? 99, 96, 94, 90। उसका जो सही आंसर है वो ये है। सबसे बेहतरीन बनता है इसी से, फुहार शुष्कन विधि से। पूछा जाए कि फुहार विधि से या दुग्ध चूर्ण बनाने की कौन सी विधि अच्छी है, तो फुहार शुष्कन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1965, 1955, 1982, 1970। तो उसका जो सही आंसर है 1965। एनडीडीबी बोला जाता है इसी को। उसका सही आंसर होगा 1965। नेक्स्ट, दूध दोहने से पहले पशु के थनों को धोना चाहिए भाई। अमोनियम क्लोराइड से धोएंगे, नौसादर से धोएंगे, पोटेशियम परमैंगनेट से धोएंगे, या कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि लाल दावा से धोना चाहिए, ठीक है। ओके, जब खुरपका मुपका हो जाता है तब भी आयन के छालों को धोने के लिए इसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेज बनाई जाने वाली फसलों में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? ठीक है, तो ऑप्शन प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और खनिज लवण दिया हुआ है। इसका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 61वां आ रहा है, पशुशाला की सफाई के लिए फार्मालिन का कितना प्रतिशत घोल काम में लेते हैं? 10 से 12, 7 से 9, 2 से 5 या 1 से 7%। तो फार्मालिन का यूज करेंगे 2 से 5%, ठीक है। फिर नेक्स्ट, गाय में गलघोटू रोग का टीका कब किया जाता है? टीकाकरण का समय क्या है भाई? अगस्त से सितंबर, मई जून, नवंबर दिसंबर और फरवरी मार्च। चूंकि ये जो रोग है भाई वर्षा ऋतु में लगता है, तो वर्षा ऋतु के पहले अपन क्या करते हैं? टीकाकरण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मई या जून, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कौन सी प्रजनन पद्धति से नई नस्ल पैदा की जा सकती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इनब्रीडिंग या ग्रेडिंग अप। तो भाई नया नस्ल पूछा है तो क्रॉस ब्रीडिंग के थ्रू ही नया नस्ल आता है, यानी कि संकर पशु उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, डोकिंग से अभिप्राय है बाल काटना, पूंछ काटना, सिंग काटना या खुर काटना। तो पूंछ काटते हैं भाई, जो कि ये किया जाता है किसमें? भेड़ में किया जाता है। रोग से बचाने के लिए भेड़ में पूंछ काटने क्या कहलाता है? डॉकिंग, ठीक। नेक्स्ट 65 क्वेश्चन देखते हैं, लंगड़ा बुखार रोग का कारक क्या है? लंगड़ा जिसको लंगड़ी बोलते हैं, ब्लैक क्वार्टर, क्लॉस्ट्रिडियम चोवियाई, क्लॉस्ट्रिडियम मल्टोसिडा, पास्टुरेला मल्टोसिडा, ब्रुसेला एबाटस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लॉस्ट्रिडियम चोवियाई या सोवियाई बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अल्फा अल्फा किसे कहते हैं? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। लोबिया, लुसर्न, बरसीम और जेई। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा लुसर्न, इसी को अल्फा अल्फा के नाम से जाना जाता है। ओके, 68 नंबर का क्वेश्चन है, नवजात को दूध पिलाने के साथ साथ किस उम्र में काफ स्टार्टर शुरू कर देना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन और 1 माह दिया हुआ। तो जनरली जब काफ स्टार्टर देते हैं तो 2 सप्ताह बाद दिया जाता है, यानी कि तीसरे सप्ताह से। यहाँ पर दिया हुआ है 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन और 1 माह। तो तीसरा सप्ताह इसमें से कौन सा होगा भाई? तीसरा सप्ताह होगा 20 दिन, यानी कि इस समय अपन काफ स्टार्टर देना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? तो हमारा सही आंसर होगा 20 दिन। ओके, नेक्स्ट है, मुर्गी में अंडे के बाहर आवरण हेतु आहार में ग्रिट उपलब्ध करवाता है, कौन करवाता है भाई? फास्फोरस, पोटास, सोडियम या कैल्शियम। तो भाई अंडे के बाहरी आवरण जो रहता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो जब ग्रिट खिलाते हैं तो ग्रिट में कैल्शियम की मात्रा भी अवश्य होनी चाहिए, ठीक। चूना खिलाया जाता है उसके लिए। गाय के दूध में कितना प्रतिशत केसिन होता है? 3, 3.2, 3.5, 2.5। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2.5%, ठीक।
नेक्स्ट, गाय में निषेचन किस अंग में होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडाशय, अंडाशय में से तो अंडाणु का क्षरण होता है भाई। अंडवाहिनी इसमें हो सकता है। योनि, योनि में तो भाई सेचन किया जाता है। गर्भाशय, इसमें बच्चे का विकास होता है। तो इसका सही आंसर होगा अंडवाहिनी, यही सही आंसर है, अंडवाहिनी, फेलोपियन ट्यूब। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 72वां। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मादा पशु के किस अंग से स्रावित होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का क्या काम है? दूध के स्त्राव को करना, बढ़ाना। ठीक है, तो कौन से अंग से स्रावित होता है? अंडाशय से, अग्र पीयूष ग्रंथि से, पश्च पीयूष ग्रंथि से, या एड्रिनल ग्रंथि से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं जब भी पढ़ते हैं। पोस्ट मतलब क्या होता है? पश्च। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान किसके द्वारा किया गया था? है ना, संपत कुमारन, पी भट्टाचार्य। तो ज्यादातर कंफ्यूजन इसी में रहता है लोगों को। तो भाई संपत कुमारन इसका सही आंसर आएगा। पी भट्टाचार्य ने कृत्रिम गर्भधान केंद्र की स्थापना करी थी। ठीक है, 1939 में इन्होंने पहला प्रयास किया था। ओके, और 1942 में पी भट्टाचार्य ने कृत्रिम गर्भधान केंद्र की स्थापना की, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, 74 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने। निम्न में से सबसे पहले कृत्रिम गर्भधान किया गया था या कृत्रिम रूप से किसको गर्भित कराया गया सबसे पहले? गौवंशी, घोड़ावंशी, कुत्ता वंश और बकरी वंश। तो कृत्रिम गर्भधान का सबसे पहले प्रयोग किया गया था ये कुत्ता वंश, कुतिया को गर्भित कराया गया था। लेकिन पूछेगा क्वेश्चन कि भाई कृत्रिम रूप से सबसे पहले गर्भित कौन सी पशु हुई थी? तो वो है घोड़ी। ठीक है, बट कृत्रिम गर्भधान का यूज किसमें किया गया? कुत्ता में। ओके, नेक्स्ट, उष्मायन यंत्र जिसको इंक्यूबेटर कहते हैं में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 0.1 से 0.2 से अधिक नहीं होना चाहिए बोला है। 0.3 से 0.5, 0.7 से 0.9 और 1.5 से 1.8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.3 से 0.5 से अधिक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम इतना तक जाना चाहिए, इससे आगे नहीं होना चाहिए। ओके, 73वां क्वेश्चन आ रहा है। व्यावसायिक ब्रायलर में आहार रूपांतरण अनुपात होता है, कितना होता है? आहार रूपांतरण का मतलब क्या होता है? कितना आहार खिलाएंगे और कितना उसमें मांस में वृद्धि होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है 1 से 0, 2 से 3 और 4 दिया हुआ है। तो जनरली देखो अपन क्या पढ़े हैं, 3.5 kg लगता है 1 kg मांस बनाने के लिए। ठीक है, 1 kg मांस बनाने के लिए 3.5, तो 3.5 किसके बीच में आ रहा है? 4 के बीच में। तो भाई ये होता है। अगर पूछेगा 1 दर्जन अंडा बनाने के लिए तो 2.5 kg आहार की जरूरत पड़ती है। ठीक है, 1 kg शरीर भार प्राप्त कर रहे हैं तो 2 kg लगता है। बट यहाँ पर मांस, पूरा ओवरऑल मांस बोलेगा, मांस में कितना रूपांतरित हो जाता है आहार? तो भाई 4 kg लगता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 77वां क्वेश्चन है। मुर्गियों के आवास की पिंजरा पद्धति में कमी है। इसको एमपीपीएटी में भी दिया गया था। ठीक है, छटनी कठिन है, आवास एवं उपकरण मूल्य, ठीक है, कॉक्सिडियोसिस होना, जगह की कमी। तो जब भी आप लोग पढ़े होंगे गहरी बिछावन प्रणाली, तो गहरी बिछावन प्रणाली में कॉक्सिडियोसिस रोग होता है जो कि पिंजरा पद्धति में नहीं पाया जाता। तो वही पिंजरा पद्धति में यही चीज की कमी है कि कॉक्सिडियोसिस फ्री होता है। ओके, 78वां क्वेश्चन आ रहा है। भारत में कुक्कुट उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और उत्तराखंड दिया हुआ है। तो कुक्कुट उत्पादन में बोला है भाई, तो कुक्कुट की संख्या उत्पादन में भाई तमिलनाडु सही आंसर इसका। अगर अंडा पूछता तो आता आंध्र प्रदेश, ये अंडा के लिए। ठीक, नेक्स्ट, लेयर मुर्गियों की ग्रोवर अवस्था होती है। ठीक है, 4 से 8 सप्ताह, 6 से 9 सप्ताह, 9 से 20 सप्ताह या 8 से 14 सप्ताह। तो ग्रोवर जो रहती है उनका उम्र जो रहता है 9 से 20 सप्ताह की, इनमें लेयर में। ठीक, ओके, नेक्स्ट, भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट का जो जांच है वो कैसे करते हैं, किस परीक्षण से करते हैं? क्वेश्चन आता है। अल्कोहल करेंगे, स्टार्च करेंगे, अंसा परीक्षण करेंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो इसका जो सही आंसर है वो है भाई हंसा परीक्षण करते हैं। ठीक है, ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 81 क्वेश्चन देखते हैं नीचे की उधर, अच्छा उधर है। ठीक, चलिए क्वेश्चन इधर छूट गया, देखते थे क्वेश्चन क्या है। वातावरण का तापमान बढ़ने से दुग्ध संगठन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? भाई दुग्ध संगठन में बहुत सारा अवयव पाया जाता है, तो उसमें किसमें परिवर्तन होता है? तापमान में वृद्धि होने से। देखते हैं, वसा में वृद्धि हो जाती है, लैक्टोज में वृद्धि हो जाती है, प्रोटीन में वृद्धि या वसा रहित ठोस में वृद्धि। तो इसका सही आंसर है भाई वसा में वृद्धि, क्योंकि उस समय दूध की मात्रा कम हो जाती है और वसा की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक, भैंस के ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? 5.8 से 6, 6.4 से 6.5, 6.7 से 6.8, 5.4 से 5.6। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 6.7 से 6.8। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, दूध का अपेक्षित घनत्व बढ़ता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सपरेटा दूध मिलाने से बढ़ता है, क्रीम को हटा देने से बढ़ता है। ए और बी दोनों दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो भाई सपरेटा दूध किसको बोलते हैं? क्रीम हटाया गया दूध ही क्या कहलाता है? सपरेटा दूध। और सपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि क्रीम का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो कम होता है, और इसी को निकाल लेते हैं तो क्या बनता है? सपरेटा दूध। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी, दोनों। दूध से यदि क्रीम हटा लेंगे तो उसका अपेक्षित घनत्व तो कम हो जाएगा, सपरेटा दूध मिला देंगे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए 84 क्वेश्चन को देखते हैं भाई। भारतीय नस्ल की एक अच्छी ओसर गाय में क्या होता है? जन्म भार 10 से 15 केजी होना चाहिए, परिपक्वता उम्र 10 माह होना चाहिए, अच्छी वंशावली की होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो उसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गौ पशुओं की उम्र निर्धारित करने हेतु निम्न में से कौन सा दांत का प्रयोग किया जाता है? 4 प्रकार का दांत होता है, उसमें से उम्र पता लगाने के लिए कौन से दांत का यूज करते हैं? कील दंत, कृंतक दंत, अग्रदंत या दाढ़। तो इसका जो सही आंसर है वो है कृंतक दंत, जिनको इंसाइजर दांत भी बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 86 नंबर का, देखते हैं। निम्न में से मुर्गी की किस बीमारी है तो पंख में टीका लगाया जाता है भाई? ठीक है, फाउल पॉक्स, गंबारो, मैरिक्स, रानीखेत। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा फाउल पॉक्स। ठीक है, पंख में लगाया जाता है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट, गाय में स्थायी दांतों की संख्या कितना होता है? 20, 28, 32 और 40। तो स्थायी दांत की संख्या होता है भाई टोटल 32। अगर अस्थायी दांत पूछे पशु में कितना होता है तो 20, लेकिन स्थायी पूछे तो ये आएगा, लेकिन ये पूछता है अस्थायी तो 20 आता भाई। ओके, नेक्स्ट, निम्न में कौन सा उत्पादक चारा के नाम से जाना जाता है? मक्का, ज्वार, बाजरा, बरसीम। तो बरसीम को खिलाया जाता है दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए, प्रोटीन ज्यादा होता है। ठीक, नेक्स्ट, अच्छी किस्म के साइलेज में अधिक मात्रा होनी चाहिए किसका? एसिटिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल का। तो इसका जो सही आंसर आएगा, और देख लेते हैं ऑप्शन, प्रोपियोनिक अम्ल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? क्या होगा जी, बताओ? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल। ब्यूटारिक अम्ल की मात्रा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। ठीक है, एसिटिक अम्ल की मात्रा ज्यादा होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 90 नंबर का। निम्न में कौन सा छोटी आंत का हिस्सा नहीं है भाई? डिओडिनम, इलियम, जिजुनम और सीकम। तो ये जितना भी दिख रहा है ये बड़ी आंत का हिस्सा है। ठीक है, छोटी आंत का हिस्सा कौन सा होगा? सीकम। 3 भाग होता है, सीकम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय की किस नस्ल का दुग्ध काल सबसे लंबा होता है?
गिर, जर्सी, साहिवाल, सिंधी। तो सही आंसर होगा भाई जर्सी। अगर देसी में पूछता तो आता क्या, गिर आता, लेकिन यहां पर कोई ऐसा मेंशन नहीं हुआ है। तो जर्सी का सबसे ज्यादा दुग्ध काल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डेयरी काऊ। डेयरी काऊ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में भेड़ की विदेशी नस्ल कौन सी है? मालपुरा, चोकला, रेम्बुलेट, गुरेज। तो मालपुरा तो देसी है, चोकला भी है, रेम्बुलेट यही आया इसका सही आंसर, ये विदेशी नस्ल है। ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से बकरी की किस नस्ल में 3 मेमने समानता पैदा होते हैं? जमुनापारी, ब्लैक बंगाल, बीटल और सिरोही। तो इसका सही आंसर है भाई ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल इज द राइट आंसर। ठीक। 94 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हंसिए के आकार के सींग भैंस की किस नस्ल के लक्षण या पहचान है? मुर्रा, भाई इसमें तो घुमावदार होता है, सुरती, इसका सही आंसर यही होगा। अगर पूछेगा कि भाई तलवार नुमा किसमें होता है, तो भाई नागपुरी बता दीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट, मीठे ताजे दही की अम्लता प्रतिशत कितना होता है? 0.5, 0.7, 10%, 2%। इसका सही आंसर होगा 0.7। 0.7 से 0.8 होता है, तो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से मुर्गियों का कवक जनित रोग है, यानी कि फंगस से होने वाला रोग, एस्परजिलोसिस, पुलोराम, फाउल पॉक्स या कॉक्सीडियोसिस दिया हुआ है। तो एस्परजिलोसिस है भाई, कवक जनित रोग है। पुलोरम तो होता है जीवाणु से, फाउल पॉक्स होता है वायरस से, कॉक्सीडियोसिस होता है प्रोटोजोआ से। इसका सही आंसर आएगा एस्परजिलोसिस। भैंस के दूध से बनाए गए मावे में वसा प्रतिशत होता है 25, 28, 32 और 37। इसका सही आंसर क्या होगा जी? बोलो। हाँ? खोआ जी, खोआ में कितना होता है? 37। ठीक है, 37। अरे अरे कहां चले गए? 37। चलिए आ गया ये। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मक्खन मथनी में मूल डिजाइन क्या क्या होता है भाई? मथनी किसको बोलते हैं? चरनर को। झूलने वाला होता है, घूमने वाला होता है, मतलब रोटेटिंग चरना, टकराने वाला, उपरोक्त सभी। तो हर प्रकार का आता है, रोटेटिंग होता है, डैश होता है, ठीक है, अलग अलग होता है। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, दूध में प्रोटीन किस रूप में पाया जाता है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायस के रूप में, निलंबन के रूप में, इमल्सन के रूप में, उपरोक्त सभी। तो प्रोटीन जो होता है भाई वो होता है निलंबन के रूप में, जिसको कोलाइड बोलते हैं। ठीक है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा कितना होता है? कितना आएगा भाई? 16%, लगभग 14 से 16 जाता है। कि इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है 3%, 16, 7 और 22। तो दूध की तुलना में 3 से 4 गुना अधिक होता है। तो भाई 14 से 16% देखा गया है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा। तो हमारा सही आंसर होगा ये। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन, और आई होप आप लोग एग्जाम के पहले एक बार इसको जरूर देख लेना, आंसर याद कर लेना, यहां से आने के फुल चांसेस हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करें। इसी तरह मैं फसल उत्पादन का भी 1-2 दिन में लेकर के आ जाऊंगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।